हमारी जिंदगी के जो ज्यादातर फैसले होते हैं ना, वो हम नहीं लेते। सच तो यह है कि वो एक डर लेता है, एक ऐसा डर जो बचपन से हमारे अंदर धीरे धीरे करके बैठा दिया गया है। तो आज हम उसी डर की परतें उधेड़ेंगे जिसे हम सब जानते हैं, लोग क्या कहेंगे। पता है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये सच में लिटरली सबसे बड़ा रोग है। एक ऐसी बीमारी जिसने हम सबको अपनी चपेट में ले रखा है। हम सब ने कभी ना कभी इस डर को महसूस किया है ना? और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहराई तक हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस रोग का कोई इलाज है? क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया कुछ भी बोलती रहे, कोई तारीफ करे, कोई बुराई करे, पर हमें अंदर से रत्ती भर भी फर्क ना पड़े? मतलब कोई इंसान असल में अनस्टॉपेबल कैसे बन सकता है? इस रोग की जड़ तक पहुंचने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझना होगा जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। एक ऐसी दुनिया जो असली है ही नहीं। इस जाल का नाम है सपनों की दुनिया। ये वो दुनिया है जो हमारे दिमाग में जानकारी भर भर कर बनाई गई है। सोचिए, बचपन से हमें सिखाया गया है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सक्सेस का मतलब क्या है। ये वो दुनिया है जहां डॉक्टर या इंजीनियर बनना कोई पैशन नहीं, बल्कि समाज में इज्जत पाने का एक टिकट बन जाता है। और इस दुनिया को बनाने वाले आर्किटेक्ट्स कौन हैं? सबसे पहले तो है समाज, जिसकी अपनी उम्मीदें हैं। फिर हमारे अपने माता पिता, जो बेचारे शायद खुद भी इसी जाल में फंसे थे। हमारा एजुकेशन सिस्टम, और हाँ, वो कभी ना खत्म होने वाली तुलना। देखो, शर्मा जी के बेटे ने क्या कर दिया। ये सब मिलकर हमें बस एक रेस में दौड़ाते रहते हैं। लेकिन एक मिनट रुककर सोचिए कि ये पूरा सिस्टम, ये दबाव, ये रेस आखिर हमसे चाहती क्या है? इसका असली मकसद एक खुश और आजाद इंसान बनाना तो बिल्कुल नहीं लगता। इसका असली मकसद है एक ऐसी मशीन तैयार करना जो सिस्टम के काम आ सके। एक नोट छापने की मशीन। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उस काम में मजा आ रहा है या नहीं, बस नतीजा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और ये जो मशीन बनने का सफर है ना, वो एक कन्वेयर बेल्ट जैसा है। पहले स्कूल में नंबरों का टॉर्चर, फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिन रात का टॉर्चर, उसके बाद एक ऐसी नौकरी का टॉर्चर जिसमें हर दिन घुटन होती है। और इस सो कॉल्ड सक्सेस के बाद हाथ में क्या आता है? सिर्फ एक गहरा खालीपन। तो क्या इस खालीपन और घुटन से निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता शुरू होता है एक बहुत बड़े मेंटल शिफ्ट से, सपनों की दुनिया के भ्रम को छोड़कर असली ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देखने से। यहां हमें दर्द के फर्क को समझना होगा। देखिए, अगर कोई आकर आपको एक थप्पड़ मारे तो दर्द होगा, ये फिजिकल पेन है, ये रियल है। लेकिन अगर कोई आपको गाली दे तो दर्द कहां से आता है? हवा में तैरते हुए शब्दों से नहीं, वो दर्द हम खुद को देते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल दर्द है ना, ये एक भ्रम है जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि अगर ये सिर्फ शब्द हैं, एक इल्यूजन है, तो फिर किसी की बुराई हमें अंदर तक तोड़ क्यों देती है? क्यों किसी की तारीफ हमें आसमान में उड़ाने लगती है? इतनी ताकत आती कहां से है इनमें? इसकी वजह है हमारी अटैचमेंट एक नकली पहचान से। वो मैं जो एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक अच्छा बेटा है, एक सफल इंसान है, ये सब सिर्फ लेबल्स हैं, एक ऐसी इमेज जिसे समाज ने बनाया है। और हम अपनी पूरी जिंदगी इसी कागज की नाव को, इसी नकली मैं को बचाने में लगा देते हैं, जो असल में है ही नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं समाधान की। इस जाल से बाहर निकलने का, एक असली ऑथेंटिक जिंदगी जीने का रास्ता आखिर है क्या? हमारे सामने ना दो रास्ते हैं। एक है पुराना रास्ता, जो डर और दबाव से चलता है। इसकी मंजिल है दूसरों की तालियां और नतीजा है मेंटल टॉर्चर। और दूसरा है नया रास्ता, जो पैशन से, अपने काम से प्यार करने से शुरू होता है। इसकी मंजिल है अंदर का सुकून और नतीजा है असली आज़ादी। अब इस नए रास्ते पर चलने का मतलब ये नहीं है कि काम धाम छोड़ दिया जाए, नहीं। इसका मतलब है अपने काम और अपनी पढ़ाई के साथ रिश्ता बदलना। अब आप पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि किसी को कुछ साबित करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो स्किल सच में सीखनी है। अब आप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम आपका नहीं करता। और पैसा वो मंजिल नहीं, बल्कि आपके पैशन से भरे सफर का एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। सच्ची आज़ादी का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि अगर दुनिया के 7 अरब लोग एक दिशा में भाग रहे हैं और आपका दिल कहता है कि रास्ता दूसरी तरफ है, तो आप अकेले उस दूसरी तरफ चलने की हिम्मत रखते हैं, बिना किसी डर के, पूरे सुकून के साथ। और बस यही है अनस्टॉपेबल होने की असली परिभाषा। एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां कोई आपकी तारीफ करे या बुराई करे, आपके अंदर की जो शांति है वो भंग नहीं होती। आप वैसे ही रहते हैं, मजबूत और स्थिर। और हम आज की ये चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। एक पल के लिए बस सोचिए, अगर लोगों के जजमेंट का, उनकी आलोचना का डर आपकी जिंदगी से पूरी तरह, मतलब 100% गायब हो जाए, तो आपके लिए क्या क्या करना संभव हो जाएगा?